आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो कभी थकता नहीं है, जो 24 घंटे आपकी हेल्प के लिए तैयार है और जिसको दुनिया के हर टॉपिक की नॉलेज है, तो आप क्या कहेंगे, ये कोई इंसान है या चैट जीपीटी है? आज का ट्यूटोरियल मैं शुरू करना चाहती हूँ एक छोटी सी लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से एआई की, जो चैट जीपीटी है, जो आजकल बहुत कॉमन है और हर कोई किसी ना किसी वे में इसको यूज़ कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाना चाहूँगी कि चैट जीपीटी को हम बेसिकली किन कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए। और बेड टाइम स्टोरी अबाउट अ स्मार्ट कैट who saves his village। अब एक बेड टाइम स्टोरी एक बच्चे को सुनानी है, उसके लिए सेकंड्स में आप देखें एक पूरी स्टोरी आपके पास क्रिएट होगी है चैट जीपीटी के ज़रिए। जनरेटिव एआई का मैजिक है जिसने आपको सेकंड्स में ये पूरी बेड टाइम स्टोरी जनरेट करके दी। तो चैट जीपीटी में आप एक सिंपल सा आइडिया उसको प्रोवाइड करते हैं और चैट जीपीटी आपको उसका रिज़ल्ट देता है। अब अपने रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए हम कुछ प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं चैट जीपीटी में। मैंने एक ये छोटी सी लाइन लिखी, एग्जांपल लिखी और आपको ये स्टोरी मिल गई। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम प्रॉम्प्ट से ज़्यादा बेहतर और डिटेल्ड लिख सकते हैं। क्रिएट अ मोटिवेशनल स्पीच, इतना सा हमने एक फ्रेज़ लिखा और ये हमें एक मोटिवेशनल स्पीच क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमारे मतलब की हैं, कुछ चीज़ें हमारे मतलब की नहीं हैं, उसको मॉडिफाई आपने खुद करना है। कैसे करना है, आप इसको कुछ प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं जिसके थ्रू आप इसको ईज़िली मॉडिफाई कर सकते हैं। एक ही एग्जांपल आप देख लें और इसके कंपैरिजन में मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा है यहाँ पर, जिसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगी। Create a motivational speech. Inspire someone starting their journey towards goal with uplifting, confidence boosting speech. आप देखें कि ये हमें क्या क्रिएट करके देता है। अब आप ये इसको कंपेयर कर सकते हैं, उसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट। अगर आप इसको रीड करें तो ये उससे काफ़ी बेहतर तरीके से लिखी गई है। तो सिंपल प्रॉम्प्ट्स देकर आप चैट जीपीटी से बेहतर काम करवा सकते हैं। इसी तरह एक और प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। एक आपको रोड मैप चाहिए, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है लेकिन आपको नहीं, तो हमें रोड मैप चाहिए जिसमें वो ब्रेक डाउन कर दे हमें बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल पे विद एस्टिमेटेड टाइम ईच स्टेज के हिसाब से। तो देखिए अभी हमें क्या क्रिएट करके देता है। फाउंडेशन, उसने हमें बता दिया कि 2 से 3 महीने में आपने ये चीज़ें सीखनी है, आउटकम्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे आपके, स्टेज 2 4 to 6 मंथ्स में आपने क्या करना है, 3 to 4 मंथ्स के लिए आपने क्या करना है, और ये आपको पूरा स्टेजेस में डिवाइड करके एक रोड मैप बना दिया है। फिर आपको उसने एक टाइम फ्रेम समरी भी दी है कि आपने 12 मंथ्स के अंदर अंदर पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे। ठीक है, और 12 मंथ्स उसने एक टाइम दिया, बट टोटल 2 से ढाई साल में आप उस पर मास्टरी कर सकते हैं अगर आप उसको फोकस करेंगे। साथ में कुछ टिप्स वगैरह भी दी हैं और उसने पूरा रोड मैप दिया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। चीज़ें अगर मैं सिंपल लिख देती कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप चाहिए, तो इस तरह से उसको इतनी क्रिएट करता बहुत अच्छे से, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं करता कि हमें किस टाइम फ्रेम में चाहिए, क्या फाउंडेशंस हमें चाहिए। इसमें भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस चाहिए आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, आज का अब एक लास्ट प्रॉम्प्ट हम ऐड करेंगे। ये चैट जीपीटी 5 के लिए है, जो चैट जीपीटी 5 परफॉर्म कर सकता है। चैट जीपीटी 4 वाला वर्जन अभी जो हम यूज़ करें वो परफॉर्म नहीं कर सकता।
बट स्टिल लेट्स सी कि हम इसको रन करें तो हमें क्या रिजल्ट देगा। सी आई डोंट हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली सेंड यू डे के रोज़ 4 बजे आप मॉनिटर करें स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड एसेट्स को और इसकी एनालिस्ट अपडेट्स की और मार्केट सेंटिमेंट्स की। इसमें ये एबिलिटी है कि वो चीज़ें स्केड्यूल करके आपको अपडेट जो है वो अपने हिसाब से दे देगा। आप एक दफ़ा उसको टाइम देंगे और वो उस हिसाब से आपको अपडेट्स भेजता रहेगा। यही चीज़ मैंने ChatGPT 4 में प्रॉम्प्ट ऐड किया तो उसने हमें स्पेसिफिकली बता दिया कि उसके पास ऑटोमेटिकली सेंड करने के लिए एबिलिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ChatGPT को कैसे यूज़ कर सकते हैं? रिज्यूमेज़ बनवा सकते हैं, ईमेल्स लिखवा सकते हैं, रेसिपीज़ बनवा सकते हैं और अपनी असाइनमेंट को समराइज़ भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये जनरेटिव एआई है जो बेसिकली ये आपके काम की प्रोडक्टिविटी को डबल कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि आप इससे हेल्प लें, इससे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। याद रखिए अभी तक ये सिर्फ क्रिएट कर रहा है, ये आपके लिए ईमेल्स लिख सकता है लेकिन भेजेगा नहीं। जैसे कि ChatGPT 5 में बताया गया है उसके प्रॉम्प्ट में कि मे बी वो उसको सेंड कर सकता है। ये रेसिपी बना देगा लेकिन खाना ऑर्डर नहीं करेगा आपके लिए। ये तो देख लिया कि ChatGPT क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे आगे अपने 2 कॉन्सेप्ट्स में, जो है जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है, अब ChatGPT पे एक ऐसे हॉलीडे की डिस्क्रिप्शन लिख दें जो सेकंड्स में आपको उसकी खूबसूरत सी पिक्चर बना के दे दे। ये है जनरेटिव एआई जो आपके आइडिया को जनरेट कर रहा है। आपके सोचो वही एआई सिर्फ प्लान्स नहीं बनाता बल्कि आपके लिए फ़्लाइट्स भी बुक कर देता है, होटल्स भी रिज़र्व कर देता है और टैक्सी भी ऑर्डर कर दे। ये है एजेंटिक एआई बारे में। जनरेटिव एआई जो क्रिएट करता है एंड एजेंटिक एआई जो एक्शन लेता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मतलब है मशीन की वो एबिलिटी जो इंसान जैसी सोच, सीखने और फैसला लेने की कोशिश करती है। एआई के अलग अलग लेवल्स होते हैं। कुछ सिर्फ एक टास्क के लिए बनाए गए हैं जैसे कि नैरो एआई, और कुछ ज़्यादा पावरफुल या ऑटोनमस होते हैं जैसे कि जनरल एआई। नैरो एआई में हमारे पास जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई दोनों आ जाते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं एजेंटिक एआई को जनरल एआई में, लेकिन नहीं, जनरल एआई अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो सम लाइक ह्यूमंस की तरह है। मल्टीटास्किंग कर सकता है, खुद से डिसीजंस ले सकता है, सब कुछ खुद से कर सकता है, उसको ह्यूमन की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती। बट नैरो एआई में ह्यूमन इंटरफेरेंस की बिल्कुल ज़रूरत होती है। इसमें जो क्रिएटिव साइड है वो जनरेटिव एआई की है और जो फंक्शनल साइड है वो एजेंटिक एआई की है। अब दो टाइप्स जो नैरो एआई और जनरल एआई है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। नैरो एआई जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क या डोमेन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है और जनरल एआई के पास कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन लाइक टास्क करने की, मल्टीपल डाइवर्स टास्क को परफॉर्म करने की। जनरल एआई अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इस बात को मत भूलिएगा। अब बात करते हैं जनरेटिव एआई वर्सेस एजेंटिक एआई की। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि जनरेटिव एआई क्रिएटर है, ये आपके आइडियाज़ को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करती है, क्रिएट करती है। और एजेंटिक एआई डूअर है, वो एक्शन लेती है, वो एजेंट है लाइक आपका एआई मैनेजर। अब बात करते हैं जनरेटिव एआई वो एआई है जो नया कंटेंट बनाता है, जो नई टेक्स्ट, तस्वीरें, म्यूज़िक, कोडिंग, ये सब कुछ बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ChatGPT है जिससे आप एसेस लिखवा सकते हैं और बहुत कुछ, जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल्स बताई। मिड जर्नी या डॉल ई है जो इमेजेस वगैरह बना सकता है, सिंथेसिया वीडियोस बना सकता है। गूगल जेमिनी है जो लंबी रिपोर्ट्स को समराइज़ कर सकता है। ये एक क्रिएटिव असिस्टेंट की तरह है जो आपके लिए ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है, उसको डिज़ाइन कर सकता है।
अब कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स अगर हम बताएं तो स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं अपने होमवर्क की हेल्प के लिए, मार्केटर्स एड्स और कॉपी डिज़ाइन करते हैं, इन्फ्लुएंसर रील्स को एडिट करते हैं एआई की मदद से, और फोटोग्राफर्स जो हैं वो पुरानी तस्वीरों को रीस्टोर करते हैं। ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो जनरेटिव एआई को यूज़ कर रहे हैं। जनरेटिव एआई काम कैसे करता है कि उसमें कुछ सेट पैटर्न्स या डाटा सेट्स हैं जिनकी बेस पर वो आपके जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको पढ़ के और रिज़ल्ट प्रिडिक्ट करता है, आपको आउटपुट देता है। यही इसकी लिमिटेशन भी है क्योंकि ये सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है, ये ऑटोनमसली काम नहीं कर सकता, और ये स्पेसिफिक जिस टास्क के लिए, जिस काम के लिए जनरेट किया गया है सिर्फ वही करेगा। ये क्रिएट कर सकता है, ये एक्शन नहीं ले सकता। ये आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सजेस्ट करेगा लेकिन खुद अपॉइंटमेंट नहीं लेगा। समझाने का आसान तरीका ये है कि जनरेटिव एआई क्रिएट करता है, एक्शन नहीं ले सकता, ये एक इसकी लिमिटेशन है। लेकिन एक फ़न फैक्ट ये है कि आजकल 80% बिजनेसेस किसी ना किसी फॉर्म में जनरेटिव एआई को यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर इसका बहुत ब्रॉड है। कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं जनरेटिव एआई की, जैसे ये हाईली क्रिएटिव है, जो स्पेसिफिक डोमेन है उसके अंदर रहकर ये बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। फास्ट स्केलेबल कंटेंट जनरेट करता है, जितनी देर में आप सोचते हैं उससे में ये चीज़ें जनरेट कर देता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ये नहीं ले सकता, ये इसकी वीकनेस है। इसको ह्यूमन की ज़रूरत होती है, प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है, और ये अपने ट्रेनिंग डाटा में लिमिटेड है। ये जो इसको पैटर्न दिया है ये सिर्फ उसके अंदर रहकर ही काम कर सकता है। अब अगर बात कर लेते हैं एजेंटिक एआई की, तो अगर जनरेटिव एआई आर्टिस्ट है तो एजेंटिक एआई मैनेजर है जो काम भी कर पाता है। ये आपके प्लान्स बनाता है, डिसीजंस लेता है और उनको इम्प्लीमेंट भी कर देता है। जैसे एआई स्टॉक ट्रेडर्स एग्जांपल है इसकी, ऑटोनमस वर्चुअल ड्राइविंग कार्स जो कि एक हाइप है, जिन सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि हर किसी को पता है आजकल बहुत ज़्यादा इन है। ये सब एग्जांपल्स हैं एजेंटिक एआई की रेसिपी पूछते हैं जनरेटिव एआई से तो वो आपको सिर्फ रेसिपी जनरेट करके देता है। लेकिन अब जब आप एजेंटिक एआई की बात करते हैं तो वो आपको ग्रॉसरी भी ऑर्डर करके देता है। एजेंटिक एआई आपको सिर्फ ईमेल्स लिख के नहीं देता, वो आपको स्केड्यूल करके कैलेंडर में और ईमेल सेंड भी करेगा। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ सिर्फ नहीं देगा बल्कि आपके स्टॉक्स को बाय और सेल भी खुद ही कर लेगा। ये एजेंटिक एआई की एग्जांपल्स हैं। लाइक आप एलेक्सा देख रहे हैं, जो लाइक आपको एलेक्सा का पता है जो आजकल ऑटोमेटिक, लाइक आप को एलेक्सा का पता है जो आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस चीज़ है, जो घरों में लाइट्स और एसी कंट्रोल, एसी और ऐसे ही ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं जो शेयर्स को खुद से बाय और सेल कर लेते हैं। ट्रैवल असिस्टेंट्स हैं जो कि चीप बुकिंग और जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको खुद से ही फ़्लाइट्स को बुक कर देते हैं। ये सब एजेंटिक एआई का काम है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एजेंटिक एआई आपका एक डिजिटल एम्प्लॉय है जिसको आपने हर मंथ पे नहीं करना। लाइक हाँ, अगर आप एडवांस लेते हैं तो फिर पे करना है, अदरवाइज़ ये आपके लिए सारे काम खुद से कर देता है। वे काम कैसे करता है, ये इन्वायरमेंट को परसीव करता है। लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, तो वो अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको परसीव करेगा, फिर प्लान करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, और जो गलतियां हैं, जो चीज़ें हैं उसको साथ के साथ एडजस्ट भी करेगा। इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, ऑटोमेशन में इसको यूज़ किया जा रहा है, बिजनेस प्रोसेस में, रोबोटिक्स में ये एक मेन लीड है। और की डिफरेंस दोनों का क्या है, इसको कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा इसको प्रॉम्प्ट चाहिए ज़रूर, एक दफ़ा इसको प्रॉम्प्ट दे दिया गया ह्यूमन की तरफ से और फिर ये उस पर ऑपरेट करता रहता है। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, ये गोल ओरिएंटेड है और सेल्फ डायरेक्टिंग है, इसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती ह्यूमन की, और ये अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए दूसरे एआई मॉडल्स को यूज़ कर सकता है। लाइक चैट जीपीटी को यूज़ कर सकता है, ये सिंथेसिया को यूज़ कर सकता है, उनको यूज़ करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अगर किसी ने
डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करनी है और वो एजेंटिक एआई के थ्रू रन करवा रहे हैं, तो वो खुद से ही चैट जीपीटी या कैनवा या ये जो भी एआई यूज़ करेंगे उससे एड्स बनवा लेंगे, एड कॉपी बनवा लेगा, सब कुछ करके तो इस एड कैंपेन को रन कर देगा। अब इसकी कुछ वीकनेसेस हैं कि ये स्टिल टास्क स्पेसिफिक है, ये नैरो एआई है, इसको प्रॉम्प्ट चाहिए, बिल्कुल ये ह्यूमन से बाहर नहीं है, आपको ह्यूमन को कुछ ना कुछ इसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता ही है, ठीक है। और केयरफुल ओवरसाइट इसको ज़रूर चाहिए ताकि ये कोई गलत एक्शन ना ले ले। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ, मैकेंसी के मुताबिक एजेंटिक एआई ग्लोबली प्रोडक्टिविटी में 4.4 ट्रिलियन डॉलर ऐड कर सकता है और ये जर्मनी की पूरी जीडीपी से भी ज़्यादा है। ये इसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ असिस्ट नहीं करता बल्कि काम को एग्जीक्यूट भी कर सकता है, इसलिए ये प्रोडक्टिविटी में इतना ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं इनके बारे में, लाइक जनरेटिव एआई कैन थिंक, इट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन पैटर्न्स, ठीक है। जनरेटिव एआई खुद से नहीं सोच रहा, उसके पास जो पैटर्न्स डाटा सेट मौजूद है उसके बेस पर ही वो प्रिडिक्ट करता है और आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। फैक्ट ये है कि एजेंटिक एआई कैन इंटीग्रेट मल्टीपल जनरेटिव मॉडल्स। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको एजेंटिक एआई ने यूज़ करना है चैट जीपीटी और दूसरे जो जनरेटिव एआई टूल्स हैं उनको यूज़ करके अपनी कैंपेन को वो रन कर सकता है। मिथ ये है कि एजेंटिक एआई और जनरल एआई दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट हैं, बट स्टिल ये नैरो एआई के ही दोनों टाइप्स हैं। जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई जब साथ में काम करते हैं तो उनको हाइब्रिड इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे जनरेटिव एआई एड कॉपीज़ बनाएगा और एजेंटिव एआई मार्केटिंग कैंपेन को एग्जीक्यूट करेगा। दोनों साथ मिलकर एक एंड टू एंड सिस्टम बनाते हैं और एक काम को कंप्लीट करते हैं। फ्यूचर एप्लीकेशन हमारे पास इसकी क्या हो सकती है? हेल्थ असिस्टेंट्स जो डायग्नोस कर सकें और दवाई भी खुद दे दें, स्मार्ट होम मैनेजर जो बिल्स और रिपेयर हैंडल वगैरह सब कुछ खुद करें, ह्यूमन को इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेसेस जहाँ कस्टमर सर्विस से लॉजिस्टिक्स तक सब कुछ एआई मैनेज करे। ये फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं एजेंटिक एआई की और ये बहुत वास्ट फील्ड है और फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट एआई। अगर हम इसको समराइज़ करें तो आज हमने पढ़ा जनरेटिव एआई जो कि क्रिएट करता है एंड एजेंटिक एआई जो एग्जीक्यूट करता है। अब आपसे एक सवाल है, अगर कल आप एक टास्क अपने एजेंटिक एआई को डेलीगेट कर सकें तो क्या आप उससे ग्रॉसरी शॉपिंग करवाएंगे, ईमेल सेंड करवाएंगे या कोई वेकेशन प्लान करवाएंगे? सोचिए, क्योंकि फ्यूचर दूर नहीं बल्कि यही है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। For more updates, stay tuned. Allah Hafiz.